हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए आज हम लोग सीखेंगे, अभी अल्फाबेट के चैप्टर पढ़ रहे हैं। अल्फाबेट में पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक यानी पार्ट 5 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग जो पार्ट के देखेंगे वो पार्ट 6 है। यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कैसे कि अब कोरोना वायरस आ चुका है और अब लगता है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। और यदि अल्फ़ाबेट नहीं पढ़े हैं तो हम कहेंगे जरूर डिटेल्स में पढ़िए, अल्फ़ाबेट पूरा अच्छा से पढ़िए, कैसे कि हम पूरा लाइन बाई एकदम सीरियल से 1, 2, 3 पार्ट करके एकदम डिटेल्स में, इतना डिटेल्स में भैया आप एगो वीडियो देखिएगा ना तो कहबे न करिएगा कि डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा। एकदम शुरू में जैसे ऑफलाइन क्लास में मास्टर सब पढ़ाता है कोई चीज के बैंकिंग लेवल के या कैट मैट जेट या जितना हाई लेवल के, हम लो लेवल के सोचबे न करते हैं। एसएससी रेलवे ये सब ऐसे ही बन जाता है उस सबके सवाल। अगर एसएससी रेलवे पढ़ रहे हैं तो हम कहबे करते हैं कि पढ़े मत करिए रीजनिंग, पढ़ना है तो सिर्फ बैंकिंग ला पढ़िए, रीजनिंग अब वही लेवल के पढ़िए। ये चलते और सब रीजनिंग तो देखता ही नहीं बन जाता है। हम अभी पढ़ा रहे हैं अल्फाबेट है चैप्टर। यदि अल्फाबेट आप कहीं नहीं पढ़े हैं तो सही है, अच्छा बात है, मतलब और डिटेल्स में अपना जानकारी के ब्रॉड करिए। नहीं पढ़े तो एकदम शुरू से सीखे चलिए एकदम डिटेल्स में। अब लॉकडाउन आ गया है, हम सोच रहे हैं कि काहे ना लॉकडाउन में अपन मेहनत के और दोगुना किया जाए। भाई लॉकडाउन दुनिया लानू है, वो हम रूम के अंदर है तो हम तो सब चैप्टर जानबे करते हैं, तो काहे ना सारा अभी तनी और डिटेल्स में और पढ़ाया जाए। तो हम अभी सोचे हैं कि काहे ना लॉकडाउन के पूरा तरह से फायदा उठाया जाए, भर मन का पूरा। भाई देखिए मजबूरी के तो फायदा उठाना चाहिए, हम तो ये समझते हैं। पूरा दुनिया लॉकडाउन से परेशान है कि ये हमारा लॉकडाउन हो गया, हमारे पढ़ाई के का होगा, पूरा सब एकदम दूसरे टाइप के लड़के सबके मुंह देखे थे, पूरा दूसरे टाइप के सब मुंह उदास कैले है कि लॉकडाउन आ गया, हम पढ़ाई के का होगा। हमारा घंटा कोई फर्क नहीं, लॉकडाउन आए अच्छा ही नहीं है। हम पहले वो वीडियो शूटिंग करबे करते थे, अभी करबे करेंगे। पहले एगो करते थे खाली अल्फाबेट के अभी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, कल से 2 पार्ट में जाएगा वीडियो। एगो अल्फाबेट के ठीक है, अब अलग एगो और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ओकर टाइम अलग रहेगा एकदम। अब जब खाली है तो काहे ना मेहनत करेंगे, बढ़िया से मेहनत करेंगे। अब 2 वीडियो डेली डालेंगे, एगो अल्फाबेट के चल रहा है, दूसरा चैप्टर अभी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सोच लिए हैं अगर ये आज कि कल से वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिए, लेकिन हम पूरा कल से पूरा दोनों वीडियो जाएगा। जौना के अभी अल्फाबेट पढ़ रहे हैं पढ़िए, वो चैप्टर अगर टाइम बाकी है तो आराम से वो पढ़िए, एकदम पूरा निश्चिंत हो जाइए। सब लेके कहता है कि झूठो के ऑफलाइन पढ़ेंगे, अरे भाई ठीक है पढ़ना है ऑफलाइन, सही बात है, लेकिन मतलब पढ़िए। और क्या करिएगा, लॉकडाउन सरकार लगा रहा है तो हम लोग के लिए कुछ सुरक्षा के लिए लगा रहा है। जैसे चुनाव में तो सुरक्षा चुनाव तो हो ही जाता है, खाली स्टूडेंटे ने पिसाता है उनमें, तो हम लोग को पिसाना नहीं किए होंगे, मजबूरी में कुछ न कुछ जानकारी हर हाल में हासिल करिए लेना है। सरकार तो सब कोई जानता है कि सरकार कैसन है कैसन नहीं, अब क्या करिएगा, सब कोई जानता है कि क्या है स्थिति, बिहार के क्या स्थिति है। चुनाव आता है तो लॉकडाउन समाप्त हो जाता है, हमने ला स्पेशल जब एग्जाम आता है, जब पढ़ाई के समय आता है तो लॉकडाउन आ जाता है, सब कोई जानता है। क्या दिक्कत है, हम लोग को वही से लड़ना है कि भाई अब लॉकडाउन कतनू लगा ले लेकिन हम अपन पढ़ाई नहीं रोकेंगे। बस लॉकडाउन लगेगा फिर भी हम लोग को केहू ने पढ़ना है। अब क्या करेगा, कितना लेके मुड़ी पीट के जाएगा गांव में, ऐश करेगा, पूरा मैच खेलेगा, क्रिकेट में गाछी में खेलेगा, तो क्या वो बिहान वाला लॉकडाउन में क्या करे। अरे भाई ऑनलाइन केहू कहीं से पढ़ना, ज्ञान से मतलब है। एनसीईआरटी पूरा खत्म कर दीजिए लॉकडाउन में पढ़ के, पूरा ये थी। आप भी कुछ नया नया एक्टिविटीज करिए, जितना चीज हो सकता है आप ऑफलाइन में ऑनलाइन मतलब रूम पर है ओकरा साथे करिए ना। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं अल्फाबेट में कंडीशन बी दिया गया है। ज्यादा टाइम पास हमारा वीडियो 30 मिनट के होबे करता है, 4-5 मिनट यही में खिंचा जाता है, लेकिन बोलना जरूरी है कुछ। चलिए देखिए कंडीशन बी है। अभी तक पार्ट 5 तक आप लोग देखे हैं, यही देखे पार्ट 5 तक न गया है कि 6 चल गया है, पार्ट 5 तक गया है। तो यदि आप तक वहां तक देखे हैं तो अभी तक देखे हैं कंडीशन ए हम बता चुके हैं कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट को मतलब विपरीत क्रम मतलब सीधा क्रम में लिखा जाता है, वो कंडीशन हम बता दिए हैं। कंडीशन ए हम लोग ऊपर 2 वीडियो स्पेशल बनाए थे, देख चुके हैं, उसको हमको पता है। तो कंडीशन ए हम लोग पूरा डिटेल्स में देख चुके हैं। अभी ई वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेट कंडीशन बी है, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिएगा कंडीशन कैसन है। अरे जानते हैं कुछ नहीं जानते, हम कहाँ कहते हैं कि महाने रहिएगा तभी सीखिएगा।
मतलब नॉर्मल भी है ना, एवरेज भी है भाई, आराम से सीखेंगे, कोई मतलब 1 इंच बाउंस नहीं मारने देंगे, कुछ ने। कितना लड़का होगा डायरेक्ट आके यही में आ जाएगा पार्ट 6 में, तब क्या करेंगे हम? इतना लंबा आ जाएगा डायरेक्ट यही में, तो हम क्या करेंगे? कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। शुरू से वीडियो देखिए ना, अब एक बार डायरेक्ट आ जाइएगा तो हो सकता है कि हल्का फुल्का बाउंस मारे। सारा चीज इतना डिटेल्स में शुरू में बता दिए है, और फिर वह बतवा यो वीडियो में बताना पड़ता है। तनी से मनी आगे बढ़ने के लिए बताना पड़ता है पुरान का, कैसे कि लड़का सब देखबे नहीं करता है पुरान का वीडियो। पुरानका वीडियो हर हाल में देखिए भाई, हम ये कहेंगे। और उसके बाद ये पढ़िए ना, कितना मजा आएगा पढ़े में, देखिएगा एकदम देखते ही सारा सवाल बन जाएगा। ये सब लेंदी सवाल होता है, लेकिन बहुत आसानी से बना रहा है लड़का सब, बहुत लड़का हमसे रिव्यू मिलता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। कंडीशन बी, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। कंडीशन ए हम लोग पढ़ लिए थे का, तो अंग्रेजी वर्णमाला सीधा सीधा क्रम में लिखा जाता है, पढ़ लिए थे कि नहीं? अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधा सीधा क्रम में लिखा जाता है तो सीख गए हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देंगे, उलीट के लिख देंगे, तब हम लोग को सीखना है। तो अब देखिएगा हम लोग कैसे एकरा बनाएंगे। ठीक है, वो पार्ट नहीं हो देखे, कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट देखिए ना, उसके बाद वाला सब पुराना पार्ट रिवीजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में आएगा। कंडीशन ए हम लोग पढ़ लिए हैं कि अल्फाबेट सीधा सीधा लिखल रहता था, दाएं से बाएं से सब निकालना सीख चुके हैं, पूरा डिटेल्स में सीख चुके हैं। लेकिन आज लिखल है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखल है, देख रहे हैं ZYX WWDCBA लिखल है, तो अब हमने के निकालना है। दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि आधा अक्षर को उलट दिया जाता है, आधा अक्षर को सोझे रखा जाता है, फिर आधा अक्षर को सोझे रखा जाता है, आधा अक्षर को उलट दिया जाता है। फिर एक और कंडीशन बनाएंगे कि दोनों आधा अक्षर के एने उलट दिया जाता है, आधा अक्षर के एने उलट दिया जाता है। जितना कुछ हो सकता है ना, अरे टेंशन लेवे न करिए, पूरा डिटेल्स में सीखने वाले हैं। कतनो हाई लेवल तक जाएगा रीजनिंग, जितना जाता है हर एक लेवल के सीखेंगे। तो भरोसा रख के वीडियो देख ले करिए। आइए देखिए, बाएं देखिए, अंग्रेजी यदि इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो विपरीत क्रम के मतलब समझे नू? विपरीत क्रम के मतलब होता है कि हेगा उल्टा मुंह लिखल रहेगा, ZYX WDCBA। ठीक है, समझ गए? तो बताइए, हम लोग ZYX WDCBA निकालना सीख गए। देखो तू बैठ जाएगा ना, तो तोरा नीचे तकना पड़ेगा हमरा, फिर ऊपरों तकना पड़ेगा। तो वह बात है कि तू बैठ के तो देखेगा, लेकिन फिर हमें नीचे तकना पड़ेगा, फिर ऊपर तकना पड़ेगा। तो इनमें तनी कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है। कैसे रूम में है तो ऐसा का थोड़ा कि तोरा पर नहीं टाकेंगे ना। ठीक है, बैठना है तो बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे। चलो तो देखा जाए, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो यदि इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम के मतलब समझे ना, हैगा उलट के लिखा जाएगा, ZYX WDCBA। देख रहे हैं, पूरा अंग्रेजी अल्फाबेट उल्टा के लिखाया है ना। तब पूछ रहा है कि बताइए बाएं से 12वां अक्षर कौन होगा, तो बताना हम लोग के फर्ज बनता है। आइए देखिएगा, हम लोग जब रटे हैं ना, अभी तक क्या रटे हैं कि ABCD। अच्छा सोचिए, हई वाला छोड़ के कौन छोर कहते हैं, हई वाला छोड़ के कौन छोर कहते हैं, पुराना वीडियो में बता चुके हैं, और नहीं देखे हैं अभी जान जाइए। हई वाला छोर के कहते हैं बायां छोर, ये बायां साइड में है, तो एकरा कहते हैं बायां छोर, एकरा कहते हैं दायां छोर। एकरा कौन छोर कहते हैं? बायां छोर। ठीक, आ एकरा का कहते हैं? बोलिए, दायां छोर। इतना तो हम लोग सीख गए हैं कि एकरा कहते हैं बायां छोर, एकरा कहते हैं दायां छोर। ये बायां साइड है तो बायां छोर, ये दायां साइड है तो दायां छोर। बाएं से 12वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 12वां अक्षर कौन होगा? तो बाएं से 12वां अक्षर के मतलब समझ रहे हैं, ZYX W है, उल्टा से मुझे पढ़ जाएंगे, ZYX WVUTSRQPONM, उल्टा मुहे बढ़ जाएंगे तो हम लोग को 12 नंबर पर कौन मिलेगा? उल्टा मुहे देखिए, ZYX W करके बढ़ना है, तो उल्टा मुहे बढ़ जाइएगा तो बताइए 12 नंबर पर कौन मिलेगा? ये पूछ रहा है। तो देखिए, हम बता चुके हैं कि जब सीधा मुहे चलते हैं तो क्या चलते हैं। देखिए, तो सीधा मुहे ABCD,
सीधा माहे चलते हैं तो देखिए ए बी सी डी, ए कै नंबर पर 1 नंबर पर सब कोई जानता है, ए बी सी डी, डी कै नंबर पर 4 नंबर पर सब कोई रट्टे का तरीका सीख लिया है। तो बताइए डी 4 नंबर पर, यही उल्टा मुहे बढ़िएगा तो जी कै नंबर पर मिलेगा बताओ तो 7 नंबर पर, जी बीच में कह 7 नंबर पर मिल जाएगा, एम कै नंबर पर मिलेगा 13 नंबर पर मिलेगा। निकाल दे का रोको थोड़ा आवाज आएगा, ये बहुत आसपास के एरिया को आवाज को नहीं जाने देता है। चलो निकाल दिए तो आवाज आएगा। तो चलो ये देखा जाए, अब बताओ एंगा बाएं बाएं हैंगा हैंगा जाएगा तो देखो हैंगा हैंगा ए बी सी डी, डी कै नंबर पर मिला। अच्छा बताओ तो 11 नंबर पर कौन मिलेगा? 11 नंबर पर के। अच्छा अब बताओ तो यही ए बी सी डी कर जाएगा तो 15 नंबर पर कौन मिलेगा? तो बाएं से दाएं से 15वां कौन मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। लेकिन दाएं से तो हम लोग बढ़ते हैं तो सीधे सीधे बढ़ जाते हैं, मतलब दाएं से 15वां पूछे तो एन समझिएगा, एन 15वां यानी एन के मान 15, तो 15 नंबर पर कौन रह गया? ओ। ठीक, अब आइए देखते हैं जब बायां से पूछा जाएगा तो उल्टा मुंह पूछा जाएगा। तो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि जब उल्टा मुंह पूछा जाए, जेड वाई एक्स में पूछा जाए तो हम लोग का सीधा सीधा मतलब होता है 27 माइनस एन। कितना? 27 माइनस एन। अब तोरा से कौनो बड़ा पूछेगा कि बताओ बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा? तो बाएं से तीसरा अक्षर तो तू कहेगा कि एक्स, जेड वाई एक्स। बाएं से मतलब हेने से पूछे दोबारा जेड वाई एक्स, बाएं से 3 नंबर पर एक्स कह देगा, बड़ा खुशी से कह देगा। ये फॉर्मूला से बनाओ तो कैसे बनाएगा? 27 में से 3 घटा देगा तो बाएं से तीसरा पूछ रहा है तो 27 में से 3 घटा देगा, कितना आएगा? 24 नंबर पर कौन होता है? एक्स। मारेंगे उठा के नू, रिवीजन नहीं करे थे ना, सब पता चले थे हमरा। कहते हैं कॉपी में कभी कभी लिखबो करो, बेइज्जती करवा देगा तू तो हमारा। चलो देखा जाए, अब बाएं से 12वां अक्षर पूछ रहा है तो बताओ बाएं से 12वां अक्षर पूछ रहा है तो बाएं से ही पहला नंबर पर क्या मिला? जेड। दूसरा नंबर पर क्या मिला? वाई। तीसरा नंबर पर क्या मिला? एक्स। चौथा नंबर पर, 5वां नंबर पर यू भी, छठा नंबर पर यू मिलेगा ना। ऐसे ही आगे में है तो इस सही में आगे में है। बताओ 12वां पर कौन मिलेगा? तो उल्टा मुझे जब निकालना है तो 27 में से कितना घटाएंगे? आए तो 27 में से कितना घटा दिए? 12। अब बताओ 12 नंबर पर कौन रहता है? 27 में से 12 घटाए तो कितना आया? 15 नंबर पर कौन रहता है? सबके याद है 15 नंबर पर रहता है ओ। हम मान के चलते हैं कि अल्फाबेट के सारा अक्षर आपको पूरा याद है कि ओ का नंबर पर रहता है, एन का नंबर पर रहता है। और नहीं याद है तो हमारा पार्ट 2 देखिए, पूरा याद हो जाएगा, सारा याद करके तरीका बताया गया है। चलिए आइए देखते हैं। बाएं से 20वां के बाएं 6वां। अब तनी माइंड के कंसंट्रेट किया जाए, शांत। टाइम वीडियो कितना देरी के हो गया? 13 मिनट। चलिए अब तनी सा ध्यान दीजिएगा, तुरंत कैसे निपटाते हैं देखिएगा। बाएं बाएं, दाएं दाएं, बाएं बाएं, दाएं दाएं। बाएं बाएं जब सेम रहता है तो क्या होता है? माइनस। पूरा उनका तीनों सारा पार्ट में 3 पार्ट में बताए हैं, अभी वो बता रहे हैं। पार्ट 3, 4, 5 सब में बताए हैं, अभी वो बता रहे हैं। बाएं बाएं का होता है, दाएं दाएं का होता है, सेम सेम रहता है तो क्या होता है? सेम सेम रहता है तो क्या होता है? बाएं दाएं रहता है तो क्या होता है? प्लस। दाएं बाएं दोनों रहता है तो क्या होता है? प्लस। बाएं दाएं रहता है तो क्या होता है? प्लस। दाएं बाएं रहता है तो क्या होता है? प्लस। यानी दोनों जब सेम सेम रहे, भले अलग अलग रहे तो क्या होता है? तो अलग अलग तो प्लस, आ सेम सेम तो माइनस, सेम सेम तो माइनस, अलग अलग तो प्लस। ये क्लियर हो गया होगा, हम मान के चलते हैं। अब आइएगा बाएं से 20वां के बाएं 6वां। अब बोलिए बाएं से 20वां, बाएं से 20वां के बाएं 6वां। तो बोलिए बाएं बाएं सेम सेम है ना, क्या होगा?
माइनस, क्या होगा माइनस। सेम सेम में क्या होता है माइनस, सेम सेम में क्या होता है माइनस। सेम सेम बाएं से बाएं, बाएं दोनों सेम सेम है, क्या होगा माइनस। तो 20 में से 6 घटेगा, तो बोलिए तो 20 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा माइनस। 20 में से 6 घटेगा, रोको ना, टेंशन काहे लेता है, सिखा रहे हैं कि स्टेप आगे कहला चलता है तू। 20 में से 6 गया तो कितना आए घटाएंगे, 20 में से 6 गया कितना हुआ, कितना हुआ 14, कितना हुआ 14। तो 20 में से 6 घटा तो 14, कितना लड़का खुशी के मारे कहेगा अरे भाई 14 नंबर पर एन हो, खाली एन एन सर दे ने एन एन, लेकिन एन दीजिएगा ऐसा ही नहीं भैया। देखिए बाएं से कह रहा है, तो बाएं से आपको 20वां के बाएं 6 तो आया कितना 14, तो 14 आया, तो यानी बाएं से हम लोग को जब शुरू में लिखा रहता है ना वही पर ध्यान दिया जाता है। पुराना वीडियो में सब बता चुके हैं, नहीं मानिएगा एक बार जाके देखिए, मेरा दिमाग काहे लग जरा ये के बातवा के बार बार समझा में माइंड बोरिंग टाइप के होने लगता है। पूरा इतना डिटेल्स में बताए हैं ना पार्ट 4 5 में, अरे भाई हमरो पगला जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट लेकर सब यही में आ जाता है, क्या किया जाए, पूरा डिटेल्स में बताए हैं। ध्यान काना पर देते हैं शुरू वाला पर, काना पर बाएं से 20वां के बाएं 6, तो बाएं बाएं दोनों सेम था, घटा लिए कितना आया 14। कहने से पूछ रहा है बाएं से, कहने से पूछ रहा है, ध्यान काना पर देते हैं शुरू वाला पर, ध्यान काना पर देते हैं शुरू वाला पर। शुरू में क्या है बाएं, तब बताइए बाएं से 14वां निकालना है, बाएं से 14वां निकालना है, तो बाएं से 14वां निकालना है, तो बताइए हेंगा हेंगा बढ़िएगा 1 2 3 4 5, तो 14 नंबर पर जो मिलेगा उन्हें न बताना है। तो 14 नंबर पर जो हम लोग को मिलेगा ओकर आंसर देते हैं 27 में से n घटा के, यानी 14 आया तब आंसर कैसे देंगे 27 में से 14 घटा के। तो बताइए 27 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना। और 13 नंबर पर कौन रहता है m, 13 नंबर पर कौन रहता है m। एक बार फिर से आप समझिए कि नहीं समझते हैं कि नहीं समझते हैं, हम अच्छा से समझते हैं, आराम से डिटेल्स में धीरे धीरे देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है बाएं से 20वां के बाएं 6, बाएं से, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है बाएं से 20वां के बाएं 6, यही क्वेश्चन है। तो बाएं से 20वां के बाएं 6, बाएं बाएं कई बार बाएं, हाँ तो बाएं बाएं दोनों सेम सेम रहता है ना, ध्यान कौन पर देते हैं शुरू वाला पर। बाएं बाएं दोनों सेम सेम है ना, देखिए ही यहाँ हमारा भी ने बाएं बाएं दोनों सेम सेम है ना, तो 20 में से 6 का घट होगा, घट जाएगा। सेम सेम रहता है तो क्या होता है घट जाता है। तो 20 में से 6 गया तो कितना आया 14। तब बोलिए 14 पर n होता है, n अभी उत्तर दे देंगे नहीं, भले हेने में है पूछता तो n दे सकते थे, लेकिन जब हेने में है पूछ रहा है तो हम लोग के फर्ज बनता है कि ना भैया हम लोग 27 में से n घटा ले। तो देखिए जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा मुहे लिखा है तो हेंग से पूछ रहा है, हेंग हमने के उल्टा मुहे जा रहा है, तो उल्टा मुहे जाने के लिए 27 में से जितना आता है उतना घटा के न देते हैं आंसर। तो उल्टा मुहे जा रहे हैं तो 27 में से 14 घटा लेंगे तो कितना आया 13। अब आंसर देंगे 13 पर कौन रहता है m, जाइएगा हेंगा हेंगा 14 नंबर पर कौन मिल जाएगा m। ठीक है, आगे के वीडियो में देखते हैं। देखिए बाएं से 8वां के दाएं 8वां है, क्वेश्चन है। अब पूरा अल्लाह अकबर अल्लाह के आवाज़ में जाएगा, यही चलते वो लगा लेते हैं। देखिए बाएं से 8वां के दाएं 8वां, बाएं से 8वां के दाएं 8वां। तब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब की बार सारा सीख जाइएगा, एकदम आसानी से सीख जाइएगा, ध्यान दीजिए। इतना अल्लाह अकबर अल्लाह आवाज हमारे से नहीं बर्दाश्त होगा भाई। हाँ ध्यान दीजिए, बाएं से 8वां के दाएं 8वां, बाएं से 8वां के दाएं 8वां, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम सीख जाएंगे। बोलिएगा यहाँ क्या लिखल है बाएं, चिल्ला के बोलो बाएं,
हेजवा का लिखल है दाएं। सेम सेम की अलग अलग, अलग अलग में जुटता है कि घटता है? अलग अलग में जुटता है। सेम सेम में घटता है, सेम सेम में घटता है, अलग अलग में जुटता है, अलग अलग में जुटता है। तब बोलो तब बाएं और दाएं जुटेगा कि घटेगा? तब बोलो 8 है ही 8 है, जुटेगा कि घटेगा? तो जुटेगा तो 8 8 जोड़ दे, तो 8 8 जोड़ दे तो यहाँ से बोलो तो 8 प्लस 8। बाएं से 8वां के दाएं 8वां, तब बाएं दाएं 8 8 का हो गया प्लस। तो बताओ कितना आया? एक मतलब हमने के अब पूछ रहा है कि बताइए सीधा सीधा अब एक मतलब ई समझिएगा, ई समझिएगा भैया, ई समझिएगा कि बाएं से 16वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 16वां अक्षर कौन होगा? तो बताइए बाएं से 16वां हैंगा जाइएगा तो उल्टा मुझे जा रहा है ना ZYXW, तो हम लोग डायरेक्ट 16 नंबर पर P होता है कह देंगे नहीं, उल्टा मुहे जा रहे हैं, नियम के उल्लंघन कर रहे हैं। तो 27 में से n घटा के आंसर देते हैं। तो बताइए 27 में से कितना घटा के दीजिएगा? तो 27 में 16 घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा? 27 में से 16 घटाइएगा कितना आया? 11 नंबर पर कौन रहता है? तो आंसर हम लोग के क्या होगा? के। तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, दाएं से 19, नहीं देखे समझे का? नहीं समझे? देखिए बाएं से 8वें के दाएं 8वां, बाएं दाएं दोनों अलग अलग है। तो बाएं दाएं जब दोनों अलग रहता है तो 8 8 दोनों जुट गया, 8 8 दोनों जुट गया तो कितना हो गया? 16। ध्यान कौन पर देते हैं? शुरू वाला पर। ध्यान कौन पर देते हैं? शुरू वाला पर। बताइए शुरू में कौन? शुरू वाला पर कहां से पूछ रहा है? बाएं से। तो बाएं से 16वां कौन होगा ये नहीं पूछ रहा है। तो जब बाएं से 16वां जाएगा तो उल्टा मुहे जा रहे हैं। तो 27 में से कितना? 16 घटा के आंसर देना है। तो 27 में से 16 घटाइएगा तो बताइए कितना आया? 11। 11 नंबर पर कौन रहता है? के। सीख गए? आइए अगला क्वेश्चन, दाएं से 19वां, दाएं से 19वां। अब देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है तो दाएं से 19वां कौन होगा? हाई सब क्वेश्चन ऐसे रहता है। मान लीजिए हाई क्वेश्चन ऐसे रहता है एग्जाम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है तो बाएं से 8वें के दाएं 8वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 8वें के दाएं 8वां अक्षर कौन होगा? इतना घुमा के पूछता। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है तो दाएं से 19वां अक्षर कौन होगा? तब बताइए। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में लिखा रहता है तो आपके दिमाग में सेट है, छापा है कि ऐसन अंग्रेजी वर्णमाला लिखल है। और नया अंग्रेजी वर्णमाला लिखे के टाइम है तो एग्जाम हॉल में तो कम से कम इतना अपना समझेला तो लिखिए सकते हैं नहीं, 1 सेकंड 2 मिनट का ZYXDBC नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इतना तो समझेला लिखिए सकते हैं। अच्छा बताइए दाएं से 19वां कितना लिखे के? तो यही याद हो जाता है, बनाते बनाते लिखबो नहीं करता है। अच्छा दाएं से 19वां, तो बताइए दाएं से 19वां जाइएगा ABC। दाएं के मतलब बोलिए, दाएं दाएं छोर हई है कि हई है? तो हई दाएं छोर है। तो दाएं से 19वां पूछ रहा है। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा अक्षर कौन हुआ? D। लेकिन हम लोग के पूछ कौन रहा है? 19वां। इनमें जो सीधे सीधे हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो दाएं से सीधे जाएंगे तो 19 नंबर पर कौन मिलेगा? S। कौन मिलेगा? S। कौन मिलेगा? S। तो हम लोग दाएं से ABCD हैगा सीधे सीधे बढ़े जाएंगे तो दाएं से 19 नंबर पर कौन मिलेगा भैया? S। तो आप समझे ना, एकदम देखिए में डायरेक्ट 19 नंबर पर मिल गया, हमें घटा के आंसर दे देते। अब हेगा पूछता बाएं से 19वां, तो बाएं से 19वां के लिए 27 में से 19 घटा के देते ना, लेकिन दाएं से जब पूछ रहा है 19वां तो दम सीधे सीधे 19 नंबर पर कौन रहता है? S। ABCD करके दाएं से 19 नंबर पर कौन है? S। वीडियो शुरू से देखिए एक बार, हर एक बार कहेंगे, ये भले समझ में आ रहा होगा लेकिन शुरू से देखिए। देखिए दाएं से 19वां कौन होगा? डायरेक्ट दाएं से 19वां S लिख देता, कौन कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए देखिए दाएं से 5वें के बाएं 16वां। अब तनी माइंड कंसंट्रेट करिएगा। अभी बोलिए दाएं बाएं के कुछ कंसेप्ट सिखाए थे, याद है? याद है ना, दाएं बाएं से कंसेप्ट सिखाए थे। बोलिए दाएं लिखा हुआ है, जो का लिखा हुआ है? बाएं। दाएं बाएं सेम सेम है कि अलग अलग? तो अलग अलग में क्या होता है?
प्लस। अलग अलग में क्या होता है, बाएं दाएं दाएं बाएं सब में क्या होता है प्लस। दाएं बाएं अलग अलग है प्लस होगा, 5 और 16 क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो बोलिए 5 और 16 जुट गया तो कितना होगा, कितना बोलिए। अपना मुंह में वही जब बोलते रहिएगा, जो लड़का बोलते रहेगा ना वो और तेज होगा, अपने मुंह में बोलते रहना है। 5 और 16 कितना हो गया, अब 21 हो गया। तो बताइए अब हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं, शुरू वाला पर। कहाँ ध्यान देते हैं, शुरू वाला पर। शुरू में क्या लिखा गया है, दाएं। बोलिए दाएं से 21वां बताइएगा, दाएं से 21वां ABCD करके बढ़ जाइएगा तो 21 नंबर पर कौन मिलेगा, U। कौन मिलेगा, दाएं से 21 नंबर पर कौन मिल जाएगा, U। क्लियर होगा। कतनो एग्जाम में घुमा के पूछेगा नैनू डराइएगा। आइए अगला देखिए, दाएं से 20वें के दाएं 10वां। चलिए भैया अब तो हमको नहीं लगता है कि भाई अब तो पूरा कितना लेकर बोल रहे हैं सेम से मुझे घटाओ कहला वीडियो, कितना लेकर भगा देगा 10 10 10 10 10 करवा के देखेगा, 2 बार टिपेगा 10 10। हाँ अभी पढ़ाई वाला बात तो नहीं, फिर बढ़ाओ, फिर बकवास बनी, फिर 10 10 करके बढ़ाएगा, भगा के देखेगा वीडियो। देखो भाई जैसे मन कर रहा है देखो, लेकिन कुछ सीखो। दाएं से 20वां के दाएं 10वां, तो दाएं से 20वां के दाएं 10वां है तो बताइए 20 है 10 है। दाएं दाएं सेम सेम है, सेम सेम में क्या हो जाता है माइनस, सेम सेम में क्या हो जाता है माइनस। तो बोलिए 20 में से 10 घटा दे, यहाँ क्या लिखल है दाएं, यहाँ क्या लिखल है दाएं, दोनों सेम सेम है तो सेम सेम में क्या हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है माइनस। तो 20 में से 10 क्या हो जाएगा घट जाएगा। अलग अलग रहता है तो क्या होता है जुड़ जाता है प्लस, अलग अलग होता है तो क्या होता है सेम सेम रहता है तो क्या होता है क्लियर क्लियर। चलिए 20 में से 10 घटा दें, तो बोलिए 20 में से 10 घटा देंगे तो क्या होगा, 20 में से 10 घटा दिए तो 10 आया। अब चलिए अब ध्यान कौन पर देते हैं, शुरू वाला पर ध्यान कौन पर देते हैं। बोलिए दाएं से 10वां अक्षर बताइएगा, तो दाएं से ABCD कर जाइएगा सोझे सोझे, तो बोलिए 10 नंबर पर कौन मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा J। तो 10 नंबर पर हम लोग को मिल गया J। अब देखिए दाएं से 18वां के दाएं 5वां के बाएं 8वां, इतना घुमाए हैं, घूम जाइएगा का। कल्हे के वीडियो में बता चुके हैं, एक पहले वाला वीडियो में इस सब साइड टाइप के सवाल। अभी नहीं देखे तो देखिए सीख जाइएगा आराम से, हंसते हंसते खेलते खेलते देखिएगा। दाएं से 18वां के दाएं 5वां के बाएं 8वां। आप अपन सरजी भी कैसे पढ़ते हैं हमको पता है, 15 मिनट या 20 मिनट लगेगा। सुबह से टेंशन रहता है कि स्कूल कोचिंग जाना है, सुनिएगा सुबह से टेंशन है कि कोचिंग जाना है, सुबह से टेंशन है कि कोचिंग जाना है। एक तो टेंशन में टाइम गया अलग, 15 मिनट जायल में लगेगा कोचिंग, 15 मिनट जाएगा में लगेगा नू अलग, 15 मिनट आवे में लगेगा 30 मिनट, और ओकरा बाद 15 मिनट जाए में लगेगा, 15 मिनट आवे में लगेगा 30 मिनट एंग, फिर 1 घंटा कोचिंग में पढ़िएगा, 1.5 घंटा हुआ ना, फिर थकाल उकाल आइएगा तो लगले नहीं, फिर पढ़े बैठ जाइएगा, आधा घंटा आरामो करिएगा, हमें पता है। तो मान लीजिए बहुत ब्रिलियंट है ना भाई, आपके ब्रिलियंट के कोई जवाब नहीं, बहुत ज्यादा मेहनती है, हम समझ गए। तब मान लीजिए 1.5 घंटा आपसे गया, 15 मिनट नहीं वो जोड़ लेका हटा देका छोड़ देगा, 15 मिनट हवाई जहाज से मानते हैं आप, बड़का आदमी हेलीकॉप्टर से पूरा उड़े, पूरा हेलीकॉप्टर से गए, पूरा एकदम सरजी भी सीधे 1 घंटा आपके रूम से जाए में टाइमो नहीं लगा। रूम है सरजी का क्लासरूम है, क्लासरूम के नीचे आप रूम लिए हुए हैं, मानते हो चल गए, 1 मिनट नहीं लगा, डायरेक्ट कोचिंग में रूम में पहुंच गए। अब बोलिए 1 मिनट को कम से कम जाइएगा तो 1 घंटा पढ़िएगा ना, इतने बतवा समझाएंगे 1 घंटा में। अब कौन ठीक समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हम कहते भैया 30 मिनट देखने वीडियो, 30 मिनट याद हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा। वो देखते रहिए, अपने मुंह में बोलते रहिए, जहां है याद हो जाएगा। जब महान उहन ने बनिए, ऑनलाइन भी लड़का पढ़ सकता है, आप रिजल्ट ओकरे हो रहा है,
ओकरे हो रहा है का। इतना सब मास्टरवा सब हमरा ऑफलाइन पर गुस्सा बढ़ता है ना, बाप रे नाम कैले है, इन्ने पूरा नाम है मास्टर के, उन्ने नाम है, इन्ने नाम है, उन्ने नाम है, दू के ओकरा कोचिंग के रिजल्ट हुआ लिया के दिखा देगा, देखिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट से मिलिए दरोगा बने हैं सर। 2800 में दो दरोगा तोरा भी से बन गए, कौन बड़का तीर मार लिए। 2800 में 100 गो दरोगे बन गए, कौन तीर मार लिए। 2800 में 2500 रिजल्ट देते तब न, अब 2500 तो आपके स्टूडेंटों ने होगा। अब होबो करेगा तो क्या कर, छोड़िए ना, तो मतलब उतना रिजल्ट देते तब न। 2800 में 100 गो आप रिजल्ट नहीं देते हैं दरोगा के। अब चाहिए मतलब देखते हैं, हमरा खास कर दरोगे वाला नु आया है रे यूट्यूब पर, देखिए हमारे यहाँ से निकले हुए दरोगा सब इंस्पेक्टर का होता है ना, आता है हमारा यूट्यूब पर। देखिए अधिकतर हम ऐसा आदमी के देखे हैं ना, हम अपना होश में जाना के देखे हैं मेन दरोगा बनते हुए, कहीं कोचिंग क्लास ने, कहीं ने 2-3 गोरा के, खुद हमारे को दीदी भी है ने भाई, कहीं कोचिंग क्लास ने, ऑनलाइन पढ़ के ऐसा झूठों के लड़का सब मास्टर के दोस्त देगा, कोचिंग बंद हो गया, हाई हो गया। नहीं भाई ऑनलाइन पढ़िए तो सब चीज है ऑनलाइन, लेकिन लड़का सब खाली गलत चीज सर्च मारेगा, ये सब पढ़बे नहीं करेगा। मास्टर ऑनलाइन पढ़ाइए नहीं सकता, ऑनलाइन पढ़ाई होबे नहीं करेगा। मास्टर माइंड में ठूस दिया है तो लीजिए, मत पढ़िए, बर्बाद हुई। सरकार ऐसे ही समय बर्बाद करेगा आप लोग का। वो तो खोजता है हमने जिस लड़का के जो ऑनलाइन ये सब ने पढ़ता है। चलिए ध्यान दीजिए, दाएं चलते ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, उतना आपका टाइम कीमती नहीं है। मतलब 30 मिनट की वीडियो देखिए, समझ जाइए, 1 घंटा में जान जाते हैं, बचेगा बहुत टाइम। ऑनलाइन के महत्व को समझिए और पढ़िए, कहीं से ज्ञान अर्जित करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दाएं से 18वें के दाएं 5वें के बाएं 18वां। एक बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, बस वीडियो एंड कर देंगे। देखिएगा, दाएं से 18वें के दाएं 5वें के बाएं 8वां। अब बोलिए ये अलग क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान कौन पर देते हैं, शुरू वाला पर, दम हंसते खेलते बनाएंगे। ध्यान कौन पर देते हैं, शुरू वाला पर। शुरू में कौन है, दाएं। शुरू में कौन है, दाएं। अच्छा बोलिए, दाएं से 18वें के दाएं 5वां, दाएं दाएं घटेगा कि जुटेगा, घटेगा नु। दाएं दाएं सेम हो गया, तो घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। तो बोलिए दाएं से 18वां के दाएं 5वां, तो 18 में से कितना गया, 5 गया। ठीक, अभी रोकिए के दाएं 5वें के बाएं 8वां, 18वें से दाएं से 18वें के दाएं 5वें के बाएं 8वां। तो दाएं से 18वें के दाएं 5वां तो हम लोग सीख गए, लेकिन फिर हम लोग को ओकरा आगे जोड़ दिया है के बाएं 8वां, के बाएं 8वां। तो हम शुरू में बोले हैं ध्यान कौन पर देते हैं, शुरू वाला पर। ध्यान कौन पर देते हैं, शुरू वाला पर। शुरू में कौन है, दाएं का है, दाएं। ध्यान कौन पर दिए, शुरू वाला पर। दाएं बाएं, दाएं बाएं, जुटेगा कि घटेगा, दाएं बाएं। सेम की अलग अलग, जुटेगा कि घटेगा, दाएं बाएं। तो अलग अलग है तो 10, जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। तो बताओ +8 कर दे, है 8वें नु है, तो +8 कर देते हैं। एक बार फिर से, दाएं से 18वें के दाएं 5वें के बाएं 8वां। चलिए, दाएं से 18वें के दाएं 5वां, तो 18 5, दाएं दाएं सेम घट गया, 18 में से 5 घटा दिए। के बाएं 8वां, ध्यान कौन पर देते हैं, शुरू वाला पर। शुरू में कौन है, दाएं, हिजवा का है, बाएं। सेम की अलग अलग जोड़ देते हैं, तो +8। अब ऐसा का कतनो रहेगा बना दीजिए, कतनो दाएं बाएं करेगा, शुरू वाला से देखिए कम्बिनेशन बैठाइएगा। चलिए, 18 में से 5 गया तो कितना होगा, 13। 18 में से 5 गली तो कितना होते, 13 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21। कितना, 18 में से 5 गया 13, 13 8 21, 21 नंबर पर। अच्छा 21 कितना आया। अब हेतना के पूरा मतलब के हम लोग समझते हैं कि दाएं से कौआ निकालना है, 21वां। पूरा के हेतना के मतलब क्या समझे, दाएं से कितना निकालना है,
फोकस कोना पर, शुरू वाला पर। शुरू में क्या है, दाएं। बोलिए दाएं से 21वां निकालिएगा, ABCD कर जाइएगा तो 21 नंबर पर कौन मिलेगा, U। सीधे सीधे बढ़ रहे हैं ना ABCD। 21 नंबर पर कौन मिलेगा, कौन, U। तो U मिलेगा 21 नंबर पर, तो U हो गया हम लोग का आंसर। वीडियो का मिनट के हुआ 35। ठीक है, मान के चलते हैं आप समझ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ऑनलाइन पढ़ते रहिए।